हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, आ गया है आपका इनऑर्गेनिक के जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय जितने भी क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हमने सारे अटेंड किए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 9 तक का पूरा कंटेंट मल्टीपल क्वेश्चन का हमने इसमें दे रखा है। और एक एक क्वेश्चन का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। तो और वही क्वेश्चन को हमने लिया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किसी भी क्वेश्चन या फालतू क्वेश्चन को हमने अटेंड नहीं किया है इसमें। और ये एक ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये सारी संस्था मतलब 4-5 संस्था द्वारा हमने अटेंड करवाया है। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं, एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में लिखा हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर मैं एक एक क्वेश्चन का मल्टीपल करवाता तो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं आपके पास इसमें 4 विकल्प होंगे, लेकिन मैं इसमें एक विकल्प आपको जो इसका मेन उत्तर होगा उस आंसर को मैं बता दूंगा। बाकी का क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल में उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक को सिलेक्ट करना होता है। और ये भी आपको यहाँ पे भी एक को ही सिलेक्ट करना है, तो उसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहला है 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। देखिए 180 ग्राम जल में कितने मोल के बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है अणुभार बटा भार। इसका अणुभार कितना है ग्राम का? जल का अणुभार कितना है? 18 होता है। जल का अणुभार 18 होता है और यहाँ पे ग्राम दिया गया है, तो भार बटा अणुभार। तो भार जल का अणुभार आप निकाल लो, 18 होता है। 18 से इसको भाग कर दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10 ग्राम। कितना आएगा? लगभग 10 ग्राम। क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आसुत या शुद्ध जल की, देखो आसुत मतलब होता है अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो इसको याद रखने वाली बात है, होती है 55.56 मोल प्रति लीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 8 ग्राम 450 मिली बिलियन में घुला है, तो बिलियन के मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता बहुत छोटा कंटेंट है और बहुत आसान सा कंटेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम बनाएगा। तो मोलरता ज्ञात करना है, तो इसका एक्चुअल में दिया गया आंसर हमने पहले लिख दिया यहाँ पे 0.444 मोलरता होता है। इसका क्या होता है? मोलरता क्या होती है? 8 ग्राम NaOH 450 मिली। ये एक्चुअली मल्टीपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्व हमको नहीं करना है। मिली बिलियन में घुला है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? 0.444 m। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जो जलीय विलयन हमारे पास है वो है 0.01 मोल सोडियम सल्फेट। ये लिखा गया है यहाँ पे सोडियम सल्फेट। इसका आंसर में नीचे लिख दिया गया है 0.01 सोडियम सल्फेट। क्लियर है? क्लियर है? तो 4 क्वेश्चन के आंसर हमको मिल चुका है। ठीक, 1 2 3 4 बचा 5 में क्या है? 2 द्रव पी तथा क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी है, 80 मिलीमीटर तथा 60 मिमी है, मिलीमीटर है। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने से प्राप्त कुल वाष्प दाब क्या होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया था। तो दोनों का हमको कुल वाष्प दाब लिखना है यहाँ पे, और कुल वाष्प दाब जो होगा वो होगा 72 मिलीमीटर। 72 मिमी होगा। क्लियर? 72, 4 ऑप्शन में आपको 72 पे टिक मार देना है अगर आता है तब। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? अणुसंख्या गुणधर्म है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। निम्नलिखित में कौन सा? तो ये होता है परासरण दाब। इसका आंसर जो होगा सिंपल सा है, वो क्या होता है? परासरण। सबका आंसर मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, परासरण दाब होता है। ये आंसर है 6 वाला, ठीक है, परासरण दाब। अगला क्वेश्चन इसको मिटा दूंगा ताकि इनको और क्वेश्चन पूछने का टाइम मिल जाए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? अणुओं की संख्या पर जो निर्भर नहीं करता है वो होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। दिखाई दे रहा है? अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। 7वां का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्या? पृष्ठ
का नाम। अगला क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। हिमांक का अवनमन जो होता है वो सीधा समानुपात दर्शाता है विलयन की मोललता की। यहाँ पे आंसर होगा विलयन की मोललता। ठीक है, विलयन की मोललता विलयन की मोललता को दर्शाता है। हिमांक का अवनमन जो होता है सीधा समानुपात दर्शाता है विलयन की मोललता पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासी होते हैं। समान परासी मतलब समान होते हैं किन, हाँ, समान ताप पर नहीं, समान वैल्यूएशन अगर किसी भी ताप पर एक निश्चित ताप पर रखा जाए तो किन विलयनों के युग्म समान परासी होते हैं। एक्चुअली इसका जो आंसर होगा वही होगा सेम, यहाँ पे होगा हमारे पास 0.1 मोलर मतलब क्या होता है मोलारिटी। ठीक है, m। तो उसके बाद यहाँ पे होता है हमारे पास कैल्शियम नाइट्राइड एंड सोडियम सल्फेट। क्लियर। 0.1 मिलियन मोलरता कैल्शियम नाइट्राइड एंड सोडियम सल्फेट। क्लियर। इसका जो होता है युग्म क्या होता है, समान ताप पर किन विलयन को युग्म समपरासी होता है तो 0.1 Ca यानी कैल्शियम नाइट्राइड और सोडियम सल्फेट का जो विलयन होता है वो समपरासी होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है किसका दाब न्यूनतम होगा। किसका दाब, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो यहाँ पे भी आपको दिया होगा यहाँ पे 0 पॉइंट, इसका मैं आंसर देता हूँ यहाँ पे 0.1 मोलारिटी बेरियम क्लोराइड Cl2 बेरियम क्लोराइड का जो होगा विलयन जो होता है वो इसके दाब का, तो इसका दाब होता है तो बहुत न्यूनतम होता है, तो ये यहाँ पे 0.1 मोलारिटी बेरियम क्लोराइड। क्लियर है। ये क्वेश्चन कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट। ये हमारे 11वें क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन का क्वथनांक जो होता है वो सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहले चीज तो निम्नलिखित किसके, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसका जलीय विलयन का क्वथनांक जो होता है सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ऑप्शन 4 होंगे, लेकिन इसका आंसर जो मेन है वो है क्या, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये क्वेश्चन सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 तरह के, कोई बोलता है 7 तरह के पेपर बनाया जाता है, कोई बोलता है 5 तरह के पेपर बनाया जाता है। यूपी बोर्ड में देखिए पेपर कैसा भी बनाया जाता है ये मायने नहीं रखता है, इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है ये मायने रखता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था, जो संस्थाएं हैं चलाते हैं, तो हमने बोला कि हमको भी वो क्वेश्चन से अटेंड करवाइए। तो इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो लगभग 90% आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, उसी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना की जा सकती है। तो ये सूत्र के बारे में पूछा है, तो इसके सूत्र के बारे में जो होता है, इसका सिंपल सा सूत्र होता है कैपिटल M इंटू टी बी इंटू डब्लू अपॉन 100/W। क्लियर। ये इसका फार्मूला होता है, जिससे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलने में सर्वाधिक परासरण दाब है। सर्वाधिक परासरण दाब होता है यहाँ पे, एक्चुअली ये एक तरह का उपसहसंयोजी कंपाउंड होता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक तरह का उपसहसंयोजी कंपाउंड होता है जो हमारे पास होता है 1M ब्रैकेट में NH4 अमोनियम। एक्चुअली ये गुरु कोष्टक नहीं है का होल ट्राइस ऑफ PO3। ये एक ऐसा PO4 है, सॉरी PO4 यहाँ पे, ये एक ऐसा कंपाउंड है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सॉरी एक मिनट, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही विलयन के सर्वाधिक परासरण दाब इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ हैं वो हमारे पास वो हैं
प्रबल विद्युत अपघट्य। कौन से हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। इसकी अगर आंसर लिखना होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा, समझ लीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं जो, वो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड निर्भर करता है, वो एक्चुअल में ये सब पर निर्भर करेगा। ताप पर भी करेगा, दाब पर भी करेगा, मोलरता पे भी करेगा। क्लियर? तो एक्चुअली में इसमें जो ऑप्शन होगा वो सभी का होगा। तो ये तीनों चीज़ होंगे और उसके साथ सभी का ऑप्शन होगा, तो आप सभी पे टिक मार दीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? प्रकृति पे करता है, प्राकृतिक पे, दाब नहीं, प्राकृति पर, सॉरी, दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। एक्चुअली एक आंसर इसका है भी, किसी इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर होगा? दाब पर नहीं करता है। क्लियर? दाब पर जो होता है इलेक्ट्रोड का विभव निर्भर नहीं करता है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है वो है हमारे पास एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो बहुत आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, एक आपको टिक कर देना। विशिष्ट चालकत्व होगा, यहाँ पे चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई होता है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। क्लियर? सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया शून्य कोण की अभिक्रिया होती है? तो एक्चुअली ये रिएक्शन इससे दिखाई जाती है। शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए H2Cl2, यहाँ पे 2HCl, ये ऑप्शन में होगा, इस पर आप टिक मार दीजिएगा। H2Cl2 2HCl, H2 को जब Cl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा? वो 2HCl बनाएगा, और उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोण की अभिक्रिया है? अब शून्य कोण की अभिक्रिया कौन सी हो सकती है, ये तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसी का तो आंसर हमने बताया, सॉरी, इसी का तो आंसर हमने बताया। H2Cl शून्य कोण की अभिक्रिया होती है। एक शून्य कोण की अभिक्रिया A + B gives to C के लिए वेग होगा। वो वेग क्या निर्धारण करेगा? सिंपल सा होगा, दर बराबर होगा। किसकी बात कर रहा है? शून्य कोण की अभिक्रिया बात कर रहा है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे K स्थिरांक होगा, ब्रैकेट में 0 और प्लस B, ये भी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है यहाँ पे सबको? ओके, बीच में प्लस के निशान नहीं लगेगा, उसके लिए सॉरी चाहिए। यह एक्चुअल में जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी टीचर्स को नहीं आता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आते हैं और सारे बोर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे थे कुछ 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 20, और मुझे लगता है 20 क्वेश्चन अभी और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला नेक्स्ट लेकर आते हैं फट से। ठीक है।